मुझे आज के टॉपिक के हवाले से हमारी जो नौजवान जनरेशन है इसको जो है ना ये कुछ हमारे जो वहम वसवसे या इस तरह की जो चीज़ें हैं कि भाई नौजवान है इसमें कुछ नहीं होगा, इस हवाले से लोगों को जो है ना गाइड करना है कि अगर हमारे जो नौजवान नस्ल है इसके अंदर जो है दिल की तकलीफ़ है या दिल के स्पेशली जो अमराज हैं वो किस नौयत के हो सकते हैं, उसमें हमें क्या एहतियात करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर लक्ष्मण दास सोनी हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट। तो पहली बात तो ये कि देखें जो दिल के अमराज होते हैं नौजवान नस्ल में भी हो सकते हैं, बच्चों में भी हो सकते हैं, एल्डरली में हो सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप हमारा सेफ़ नहीं है दिल के अमराज से। बच्चों में अमूमन यही होता है कि जो दिल के जो पैदाइशी नुकाइस होते हैं जिसके अंदर सुराख होता है दिल के अंदर, ऊपर के जो है ना खाने में, नीचे के खाने में, ऊपर के खाने में एच डी कहते हैं, नीचे के खाने में VSD कहते हैं। और एक जो पैदाइशी रग होती है जो कि माँ के पेट में अगर बच्चा है तो वो खुली होती है, लेकिन जैसे माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है दुनिया में तो जैसे फर्स्ट ऑक्सीजन लेता है तो वो रग बंद हो जाती है, तो वो कभी कभी किसी केस में वो खुली की खुली रह जाती है। इसको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं, PDA शॉर्ट फॉर्म में। तो ये तो बच्चों में होते हैं। इसके अलावा भी कई नुकाइस होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डिफ्रेंसिएशन होती है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं इसमें गंदा खून जो है ना वो साफ खून के साथ मिलके जो है ना सर्कुलेट करता है बॉडी में, उसको हम लोग जो है ना साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। फिर एसाइनोटिक में जो आगे मैं आपको PDA VSD और ASD बता रहा हूँ, बहरहाल उसकी एक लंबी फहरिस्त है। उसके बाद जो है ना यंग जो लोग होते हैं जो 5 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक या 15 साल की उम्र तक, उनमें फिर होता है गठिया के बुखार से। जो गठिया का बुखार होता है उसके अंदर जो है ना जो हमारे दिल के वाल्व हैं इनके ऊपर जो है ना एक बैक्टीरिया का जो है ना अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से वो वाल्व ख़राब हो जाता है या लीक हो जाता है या अमूमन या तो फिर वो टाइट हो जाता है। उसके साथ जोड़ों के दर्दों की शिकायत रहती है। तो ये यंग बच्चों में या ये यंग जो बच्चे अभी उसमें नौजवानी में कदम रखे होते हैं उनके अंदर होता है। तो उसके बाद जो एल्डर होते हैं, आप लोग 30 ईयर्स के, हम लोग कहते थे कि पहले भाई ये तो बड़ों की बीमारी है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक जो है ना बिल्कुल बड़ों की बीमारी थी। यंग नौजवान को इतना स्ट्रेस नहीं होता था तो इसलिए यंग नौजवान सेफ़ होता था और लाइफ स्टाइल हमारी जो है ना अच्छी होती थी। हमारे बड़े बुज़ुर्ग या हम लोग जो है ना होते थे तो हम भी जो है ना एक्टिव लाइफ गुजारते थे, स्ट्रेस जो है ना वो हमारी लाइफ में कम होता था। लेकिन आजकल जो नौजवानों के अंदर है ये कि जी ना कुछ नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है दिल की तकलीफ़। क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, एक तो हम लोग बर्गर खाने के चक्कर में होते हैं। हम लोगों ने देखा है कि भाई जो भी घर से निकलता है वो जाके बाज़ार में जो भी आता है वो खा लेता है। तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करनी चाहिए, लाइफ स्टाइल को एक्टिव रखना चाहिए। यंग लोग मुतासर ज़्यादा होते हैं अब, क्योंकि यंग जो बंदा होता है, जो नौजवान होता है, जो एज अगर बड़ी एज है तो उसके अंदर हार्ट अटैक होता है तो उसमें अंदर कुदरती जो है ना एक तरीका है कि उसके अंदर छोटी छोटी रगें दूसरी बन जाती हैं। जब वो रगें बनी हुई होती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है ना मेंटेन रहता है। एक जगह पे अगर ब्लॉक भी हुई रही तो दूसरी जगह से कुछ ना कुछ मेंटेन रहता है। लेकिन यंग जो लोग होते हैं इनके अंदर अभी नई रगें बनी नहीं होती हैं, तो इनमें जो है ना अगर खुदा ना खासा हार्ट अटैक हो भी जाए तो वो लोग जो है ना इस तरीके से जो है ना वो उनके अंदर थोड़े रिस्क ज़्यादा होता है। फिर कुछ रिस्क फैक्टर्स वैसे अमूमन चलता भी है फैमिलीज़ के अंदर। जैसे हमारी जो अगर कोई मर्द है तो उसके अंदर रेशो ज़्यादा होता है। तो औरतों में अल्लाह मियाँ ने जो ना एक जो है ना वो बचाव दिया है कुदरती। जब तक उसके अंदर हार्मोन्स पैदा होते रहते हैं, बच्चे पैदा करने की सलाहियत रब ने दी है, तब तक उसको कुदरत ने जो है बचा के भी रखा हुआ है हार्ट अटैक इन बीमारियों से जो है ना। नंबर 2 के फैमिली हिस्ट्री है ना, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी के बड़े बुज़ुर्गों को हो रही है तो डेफिनेटली उसकी जो है ना जनरेशन में भी चलती है। तीसरा जो रिस्क फैक्टर जो ये है कि आप जो है ना अगर ब्लड प्रेशर से मुतासर हैं और ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में नहीं है तो एक बड़ा रिस्क फैक्टर। सिगरेट स्मोकिंग, आजकल का नौजवान अगर सिगरेट ज़्यादा पी रहा है तो वो तो आप समझो टॉप ऑफ द लिस्ट है। डायबिटीज़ है, अगर डायबिटीज़ का कोई मुतासर शुदा आदमी है और अगर वो कंट्रोल नहीं है तो इट्स वंस अगेन वेरी हाई रिस्क फॉर द इस्केमिक हार्ट डिजीज़। तो इस तरीके से सिगरेट स्मोकिंग हो गई, आपकी जो है ना डायबिटीज़ हो गई, आपकी हाइपरटेंशन की हिस्ट्री हो गई, आपकी फैमिली की हो गई, आपकी जो है ना मर्द या औरत की डिफ्रेंसिएशन हो गई। फिर जाती है इसके सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी लाइफ से मतलब ये है कि जो नौजवान है वो अगर एक्टिव नहीं है, ये बर्गर खानों में डाइट में कंट्रोल नहीं कर रहा है तो उसमें ज़्यादा रिस्क है। आप हर तरीके से बाज़ार की चीज़ें खाते हैं जिसके अंदर घी का इस्तेमाल भी होता है, पता नहीं किस तरह की चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है। एक दूसरा ये था कि अगर वो स्ट्रेसफुल लाइफ है, एक तो आप डाइट में कंट्रोल नहीं कर रहे हैं,
आपकी जो है ना सेडेंटरी लाइफ है, सुस्त रवि का शिकार है, एक्सरसाइज नहीं करते लोग, दूसरा स्ट्रेस है। अगर मेंटल स्ट्रेस आपको ज़्यादा है तो वो भी सीधा आपके हार्ट को ही अफेक्ट कर रहा होता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि पेशेंट्स को जो है ना अटैक की तरफ ले जा सकती हैं आगे फ्यूचर में चल के, अगर आपकी इनमें से कोई रिस्क फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल तो आपका तब बढ़ेगा जब आप, वैसे फैमिलियल भी चलता है लोगों में जो है ना, फैमिली टू फैमिली भी ये रिस्क फैक्टर चलता है, लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी अगर आप अपने आप को खानों में अगर एक मॉडरेट लाइफ स्टाइल नहीं गुजार रहे हैं, आप एक सेफ लाइफ स्टाइल नहीं गुजार रहे हैं, तो बहुत बड़ा रिस्क है कि आपको नौजवानी में ही आपको जो है ना हार्ट अटैक से दो चार होना पड़ सकता है। तो मेरा ये मैसेज है कि यंग पीपल को, यंग जनरेशन को, कि आप जो है ना अपने एक लाइफ को, अपने आप को एक्टिव रखें, डेली एक्सरसाइज करें, डेली वॉक करें, डेली अपने आप को जो है ना एक्टिव रखें। बाज़ार के या उल्टे सीधे खानों खाने से जिनमें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो, या इवन हम लोग बड़े गोश्त के भी बड़े शौकीन होते हैं, हमारे कल्चर में ये भी है, तो ये चीज़ें जो ना फैट्स बड़े सेचुरेटेड फैट्स होते हैं इनके अंदर, तो उनसे अवॉइड किया जाए। सब्जियों से ज़्यादा आप जो है ना लगाव रखें खाने में, फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, तो एक्टिव लाइफ गुजारें, स्ट्रेस से आप अपने आप को बचा कर रखें। और अगर फैमिली में आपको ब्लड प्रेशर या शुगर या इस तरह की चीज़ें, या खुद आप मुतासिर हैं, तो उसका प्रॉपर इलाज करें अच्छे डॉक्टर से। ये मेरा मैसेज है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।